नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। विपक्षियों द्वारा पीड़ित सेवानिवृत्त शिक्षक जमीन मालिक रघुनंदन प्रसाद को मिल रहा जान से मारने की धमकी। थाना प्रभारी के द्वारा नहीं किया जा रहा है कोई भी कार्रवाई। क्यों? क्या विपक्षियों के साथ गांठ में है थाना प्रभारी को? यदि नहीं तो क्यों नहीं किया जा रहा कार्रवाई? पीड़ित सेवानिवृत्त शिक्षक जमीन मालिक रघुनंदन प्रसाद निवासी खीजर सराय ने बताया कि व्यवहार न्यायालय गया एडीजे 10 के द्वारा दिनांक 17/1/2022 में निर्गत आदेशों का अंचलाधिकारी खीजर सराय और एलआरडीसी खीजर सराय के द्वारा जजमेंट कॉपी आदेश के उल्लंघन करते हुए मेरा जमीन का जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है, जिसका खाता संख्या 553 प्लॉट नंबर 3563 रकबा 10 डिसमिल, जिसका हुक्मनामा मेरे पिता स्वर्गीय सरिश्चर के नाम से था, जो आज तक मेरे ही कब्जे में है। इसी जमीन पर केस नंबर 209/2022 में 144 CRPC सरवहदा से लगाया गया, जिसमें STM निमचक बथानी ने हमें गलत ढंग से फर्जी साबित करके मेरा जमीन पर जाने से रोक लगा दिया है। हमने गया व्यवहार न्यायालय में अपील करके उस फैसले के खिलाफ विरोध किया, जिसमें न्यायालय के द्वारा हमारे पक्ष में फैसला दिया गया। फैसला मिलने पर जब हम अपने जमीन पर गए तो विपक्ष के द्वारा रोक लगा दी गई और बोला कि यह जमीन आपका नहीं है। जब पीड़ित जमीन मालिक ने पता किया तो मालूम हुआ कि मेरी जमीन की साजिश के तहत अंचलाधिकारी और LRDC खीजर सराय के द्वारा मिली भगत से जमाबंदी को रद्द कर दिया गया है। संबंधित अधिकारियों के द्वारा समस्या सुलझाने की बजाय उलझाया जा रहा है, लेकिन इन अधिकारियों पर जिले के वरीय अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे जमीन मालिक परेशान हैं। तीसरा नंबर 3563 है मेरा प्लॉट का। ये मेरे दादाजी के नाम से यह है और 1950 से आज तक मेरा कब्जा में है। 21 तक मेरा रसीद कटा हुआ है, 2021 तक ऑफलाइन रसीद कटा हुआ है और अभी तक मेरा कब्जा भी है। इसमें बाउंड्री भी है। काम करने के लिए जाते हैं तो धमकी देता है, जान मारने की धमकी देता है। कौन लोग देता है? उपेंद्र यादव, संजय यादव, ब्रह्माश्री यादव धमकी देता है। और जब थाना में जाते हैं शिकायत लेके तो उल्टे हम पर साफ कर देता है, 44 कर देता है जमीन पे। हाँ, जब 44 काम लोग फेस करते हैं ब्लॉक में तो बथानी SDM को पैसा देकर वो 44 का फैसला करवा लेता अपने पक्ष में और कह देता है इसका जमीन सर्वसाधारण है, इसको जमाबंदी को रद्द किया जाए। जो फैसला दिया तब इसके अगेंस्ट में हम सिविल कोर्ट में जब सिविल कोर्ट में गए तो सारा रिकॉर्ड को जब हम दिए तो वहाँ से फैसला हमको मिला हमारे पक्ष में और SDM का जो फैसला को निरस्त करते हुए हमारे पक्ष में फैसला मिला। और उस फैसला को हम फिर दोबारा जब जमीन पर गए तो फिर वाकई आ गया पूरा सब डंडा के लेके और कैसे की जमीन मेरा है कि तुम्हारा जमाबंदी रद्द हो गया, तुम्हारा नहीं कुछ है। फिर हम थाना पर गए तो थानेदार साहब क्या कहते हैं कि तुम्हारा मेन तो जर्वे काट दिया, तुम्हारा जमीन कहाँ है? हम उस पर कहे हैं सर ये सब मेरा डॉक्यूमेंट्स है, सब कोर्ट का फैसला है। कहीं तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। नहीं, दरोगा है जो सरवादा बहुत ज़्यादा बोलते हो। क्या नाम बताते हैं? अमित कुमार नाम। तो हम लोग फिर चुप कर दिए और फिर हम लोग चलाए। फिर जब ऐसी घटना हुआ तो फिर हम लोग इधर उधर दौड़ने लगे तो फिर DM की हम एक आवेदन दिए जमाबंदी के लिए। तो जमाबंदी के लिए वहाँ भी 1 दिन तक तारीख चला, 5-6 महीना तक, लेकिन एक दिन भी DM साहब हम नहीं देखे। लास्ट में वहाँ से हार फिर के फिर हम यहाँ मानवाधिकार आयोग में आए हैं। क्या लगता है अधिकारियों को जहाँ पे समस्या समाधान करना है वहाँ पर उलझाया जाता है क्या? हाँ, उलझाया तो जरूर करता सर। यहाँ तो मतलब हर जगह मतलब क्रसिंग किया जाता है। एक ऐसा समाज है जो एकदम जमीन को हड़पने के लिए एकदम अच्छी हुए एकदम बेताब हुए बेचैन है, किसको जमीन हड़प ले इन्हें करते हुए इस तरह से वहाँ सरवादा में खास करके चल रहा है। अच्छा, थाना प्रभारी और आपके विपक्ष पार्टी है, क्या ऐसा लग रहा है कि जतियौता भी दिखाया जा रहा है? यहाँ से दम लग रहा है तब ना हमको डांट के हटा दिए।
तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। जब हम इस बात को रखे कि सारा कागज़ मेरा है, जब रिपोर्ट न्यायालय का है तो कहते तुम्हारा जमाबंदी रद्द हो गया, तो कहाँ तुमको तो जड़ में काट दिया। अच्छा, क्या लगता है थाना से अपराध निपटता है या बढ़ता है? तो बढ़ ही रहा है सर, तो बढ़ रहा, निपट कहाँ रहा, बढ़ रहा। तो 50 ईस्वी में हमारे पिताजी के नाम उस समय जो जमींदार था हुक्मनामा से उनको डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको प्लॉट, और जब तक जीवित रहे 2000 उसके बाद उनका 1955 में देहांत हो गया। तो मतलब बंदोबस्ती जमीन है? हाँ, हुक्मनामा से, जमींदार की चीज़ है। जमींदार का मेरे पास रिटर्न कॉपी है। ठीक है। जिस जमींदार ने दिया है वो सारे कॉपी हम रिकॉर्ड में दिए, लेकिन उस पर हम जब गए तो वो ज़बरदस्ती मेरा प्रतिद्वंदी जो था वो क्या किया, पुलिस को मेल में करके 144 या 107 करवा दिया और भेज दिया SDM से नीमचक बताने। वहाँ से मुझे नोटिस मिली, हम गए लेकिन उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। पुलिस को लेन देन कर ही दिया। SDM महोदय ने मेरे खिलाफ जजमेंट दिया जो उनका अधिकार नहीं था। इसका वर्णन उल्लेख ऑर्डर में जज ने भी किया है, न्यायाधीश महोदय ने। आपके खिलाफ SDM एक्शन लिए? हाँ, वो उनको फैसला देने का अधिकार नहीं था। वो लिखते हैं कि आप जमीन पर तब तक नहीं जाएं जब तक सक्षम न्यायालय का निर्णय न हो। ये उनको पावर नहीं था, विदाउट ज्यूरिडिक्शन, ऐसा जज साहब ने भी लिखा। लेकिन वो मेन रूल क्या है, इन लोग अपने कुछ बुझते नहीं हैं। तो हम इनके खिलाफ, जजमेंट के खिलाफ अपील किया व्यवहार न्यायालय में। व्यवहार न्यायालय गए, वहाँ 2-3 साल केस चला। सारे पेपर कागजात A to Z हम उनको दिया। उन्होंने हमारे साक्ष्यों के आधार पर मुझे उसकी डिग्री दी, और डिग्री के बाद जब हम फिर प्लॉट पर गए तो फिर क्या कहता है कि आपका जमाबंदी रद्द हो गया है। तो कैसे रद्द हुआ? तो अपर संहर्ता ने एक आदेश में लिखा था कि इसको जमाबंदी हटाओ और कब्जा हटाओ, क्या क्या लिख दिया, ये कॉपी लिखा हुआ है। तो हम ऐसा किया। तो जजमेंट के बाद लिखा गया कि जजमेंट के पहले दिया गया? जजमेंट के बाद लिखता है ये। अच्छा। अपर संहर्ता, इनकी जमाबंदी रद्द करो। अच्छा। और इनका जो रकबा है सब वगैरह सब हटा दो। हटा दिया। अब हम गए वहाँ पर तो कहता है कि आपका तो कुछ है ही नहीं है, ज़मीन आपका नहीं है। मतलब न्यायालय का आदेश का भी इन लोग अवहेलना कर रहे हैं? एकदम अवहेलना कर दिए हैं। एक चीज़ और बहुत गंभीर बात है, ऑर्डर में इन्होंने लिखा था CO को कि आप किसी तरह से अनुशंसा नहीं करें। आदेश संख्या देखिए यहीं पर है, उसमें लिखा था CO को कि इस संबंध में आप कोई अनुशंसा करने का आपको अधिकार नहीं है। लेकिन नहीं माने और वो CO साहब अनुशंसा करके LIDC को दिया, LIDC वहाँ अपर संहर्ता को दिया, और अपर संहर्ता भी मिली भगत करके हमारा रद्द कर दिया। परेशान हुए, सब जगह घूम रहे हैं, कहीं से मुझे राहत नहीं मिल रही है। मैं एक बुजुर्ग आदमी हूँ, मैं क्या करूँ? तो क्या पनिशमेंट मिला है कि नहीं SDM को? SDM को संहर्ता CO तो एक केस में फंसे हुए हैं, जिन्होंने अनुशंसा किया वो तो फंसे हुए हैं, अभी तो जेल में खिलसराय अंचल के। लेकिन SDM को तो कोई बदली होकर दूसरी आए हैं। लेकिन अपर संहर्ता ने जो ये गलत आदेश दे दिया, हमको रद्द कर दिया। हमको डिग्री भी है, सब कुछ है, लेकिन अपर संहर्ता, लेकिन लगता है जुग है भैया, मेल जोल है क्या, इन लोग अपने नौकरी का भी परवाह नहीं है। तो ये लोग तो गलत फैसला दे दिया कि आप जमाबंदी रद्द हो गई। तो क्या लगता है जमीन का जो इतना भी मामला आ रहा है बिहार में या गया में, तो क्या लगता है अधिकारी के 60 गांठ से कारण ऐसा मामला उलझता जाता है? लग रहा है कि हमको लगता है कि जो पहले नीतीश जी का भाषण था कि बिहार में जंगल राज है, हमको तो अनुभव है। हम 85 पर हैं, 85 वर्ष मेरा उम्र हो रहा है, हम एक शिक्षक से रिटायरमेंट है। लेकिन लगता है कि फिर वही परिस्थिति आज देख रहे हैं अपने आँखों से। जब हम वाजिब हैं, रैयत हैं, 50 वर्ष से कब्जा है, बाउंड्री किए हुए हैं, लेकिन एक उपद्रवी आदमी जो गुरवारी तत्वों से 60 गांठ जिनका है, वो हमको धमकी दे रहा है, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, भागो ज़मीन से भागो। लेकिन संजोग से कहीं ऊपर वाले की दया है, हमको पता चला तो हम यहाँ आ गए हैं। क्या गया के जिले के वरीय पुलिस अधीक्षक से क्या अनुरोध करना चाहते हैं अपने जान माल सुरक्षा के लिए?
हाँ करना चाहते हैं, हमको डर है कहीं वो हमको क्या कर देगा। हम तो ऐसे बीमार आदमी है, डॉक्टर से दवाई पर चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? रघुनंदन प्रसाद। कहाँ रहते हैं? हम अपने अभी मेरा मकान है वो जनकपुर में है, जहाँ ये लोग हैं। हमारा घर है खुशहालपुर मौजा टोला मिल्की, सरबहदा के निकट खुशहालपुर टोला मिल्की, अंचल खिजरसराय, थाना महाकाल, जिला गया। सर, जिस जमीन का मामला चल रहा है उसका प्लॉट नंबर क्या है और खाता नंबर? ये तो बता रहे हैं, वो है अभी नए सर्वे के मुताबिक खाता नंबर है 553 और खसरा नंबर है 3563 बटा 3677। पुराना भी है, याद है आपको? हाँ वो सब कुछ है, पढ़े लिखे, हमको सारा रिकॉर्ड याद है, हम सब कुछ देख रहे हैं घर में। बताइए। वो जमींदार से जो नामा मिला है बाबूजी के नाम पर, उसका पुराना खाता है 532 और खाता नंबर है 532, उसी का खाता नंबर नया बदला और खसरा नंबर है 2378। सारा डॉक्यूमेंट में आया हुआ है 2378 उसका नया खाता नंबर। और रकबा है उस समय 8 डिसमिल, लेकिन डिग्री हुई सर्वे में जो माफी में आया वो 10 डिसमिल, तो 10 डिसमिल पर हमारा डिग्री है। वो हुक्मनामा में 8 डिसमिल बननी है, लेकिन वो 10 डिसमिल आया है सर्वे वालों में, तो सर्वे ने उसको लिखा 10 डिसमिल। मानव अधिकार में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप लोग पत्रकार लोग भाइयों को बहुत हमारे से हार्दिक स्वागत करता हूँ। जो सभी चैनल भाई लोग, मैं सभी को अभिनंदन भी करता हूँ कि आज 27 तारीख है, कितना तारीख है भूल गए, 27/12/2023 को हमारे अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग कार्यालय में हमने एक लिखित आवेदन इन्होंने दिया। जो परिवादी का नाम है रघुनंदन प्रसाद, पिता स्वर्गीय शनिचर प्रसाद है, ग्राम खुशहालपुर, थाना महकार, अंचल खिजरसराय, जिला गया है। जो इन्होंने हमारे कार्यालय में 20/12/2023 को एक आवेदन देता है और आवेदन में साफ जाहिर लिखा है कि हमारे न्यायालय से एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ 10 जज के यहाँ से 10 में से फैसला होने के बावजूद आज तक मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और हमने यहाँ से लिखित में जो पढ़ रहे हैं वही बता रहा हूँ मैं। और इन लोग भी पूछा गया कि आप आवेदन दिए आज, तो ठीक है, हम इनको नोटिस के माध्यम से जो भी हो, जो जांच उचित कार्रवाई हो, मैं मांग किया हो। और ये लिखित आवेदन में इन्होंने दिया कि आज तक जो मेरा पहले से जो पेपर दिया हुआ है, आज तक इस पर कोई पुलिस पदाधिकारी संज्ञान में नहीं ले रहे हैं और हमारे वरीय पदाधिकारी लोग संज्ञान में ले रहे हैं। उन्होंने सभी जगह आवेदन दिया है। तो मुझे यही कहना है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कि जो भी मामला है तो बिल्कुल जांच का विषय है। और हम मामला यही है भूमि संबंधित से कि भूमि संबंधित में इन्होंने टाइटल लड़े, दफा 6 लड़ा और ये लड़ने के बावजूद इन्होंने ऑर्डर इनको मिला कोर्ट से। ऑर्डर होने के बाद ना तो इनकी कोई पुलिस पदाधिकारी अभी तक इनको मदद मिल रही है। जहाँ तक इन्होंने आवेदन में लिखा है कि दबंग लोग ज़बरदस्ती आकर मकान को बना रहे। तो हमारे कार्यालय से इनको मैं भरोसा दिलाया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में आप आए हैं, वेलकम, स्वागत है। आप लिखित आवेदन दिए हैं, इसकी पूर्ण रूप से हमारे यहाँ कार्यालय से सभी पदाधिकारी के पास नोटिस जारी की जाएगी और नोटिस के माध्यम से जवाब भी खोजे जाएंगे कि आज तक इनको कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसमें दिक्कत क्या हो रही है। हमने पदाधिकारी को लिखा है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति को भी लिखा है
प्रधानमंत्री को भी लिखा है, पटना डीजीपी को लिखा है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को भी लिखा है, गृह मंत्रालय को भी लिखा है, और गया का हमने जो लोकल पदाधिकारी हैं श्रीमान एसएसपी महोदय गया और श्रीमान जिलाधिकारी महोदय गया पदाधिकारी को और एसडीपीओ महोदय न्यूचक बथानी, ओपी थाना सरवाहदा और ओपी महाकाल, मैंने ये पत्र को लिखा है। मुझे ये कहना है कि इस विषय बिंदु पर गहराई से जांच करके इस पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिया जाए, जबकि ये पीड़ित जो है टीचर से रिटायर किए हुए हैं और भाग दौड़ करने से असमर्थ है। केस कहाँ पे आता है? केस गया सिविल कोर्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के यहाँ 10 में चली थी, वहाँ से ऑर्डर इनको प्राप्त हो चुकी है। जो ऑर्डर इनको हुई है क्या दखल कब्जा कराने के लिए 2022 में 17/2022 क्या दखल कब्जा कराने के लिए ऑर्डर पास हुआ है? दखल कब्जा मालिकाना हक दिया गया जी मलिकाना का है, दखल कब्जा का भी है। तो ये ऑर्डर तो पास हो गई, कोर्ट तो हमने लड़ा, हमको कोर्ट हमने फैसला दे दिया कि आपको हम ऑर्डर दे रहे हैं, आप जाइए जगह ज़मीन पे अपना कीजिए उसको, लेकिन वहाँ का दम्बाएंगे तय लोग इनको ज़मीन को कब्जा करने से वंचित छोड़ा जा रहा है। धमकियाँ दी जा रही है कि अगर तुम ज़मीन पर चढ़ोगे तो तुम्हें हम यहाँ पे रहने नहीं देंगे। ऐसा ही हमें आवेदन में लिखित में देते हैं। कितने दिन से ये वाद विवाद का मामला चलते आ रहा है? ये मामला हमारे पास में आया है 20/12/2023 को हमारे पास आया। इसके पहले ये कितने दिन से आवेदन कर रहे हैं? ये पहले आवेदन इन्होंने कहीं कहीं वरीय पदाधिकारी 1 साल से लगातार दौड़ ही रहे हैं। इनको डिग्री तो मिल चुका है 17/1/2022, आज ही हो गया, 1 साल होने जा रहे हैं। तो दखल कब्जा के लिए एसडीओ को आवेदन नहीं दिए हैं? दिया गया है, सभी पदाधिकारी को आवेदन इनको हाथ से दिया गया है, लेकिन उस पदाधिकारी पर आज तक के पुलिस पदाधिकारी उस जमीन पर नहीं गए और ना तो कोई कार्रवाई हुई। और दबंग लोग जो आदमी है दिन दहाड़े घूम रहे हैं, ये दशहत में है। हमारे पीड़िता जो है वो दशहत में है कि हम ज़मीन पर जाएंगे तो मुझे जान से मार देंगे। ऐसा भी डर लग रहा है? अभी डर लग रहा है बिल्कुल। तो हमारा अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में आया है, तो यहाँ से हम जहाँ तक मुझे बनेगी मैं पूरा पत्र लिखूंगा। वी टाइम न्यूज़ के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।